जिंदाबाद, बेमारवी जिंदाबाद। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? बाबूजी, ये ऐसी सरकार चल रही है जहां घंटा बजाने से मर्ज भागता है, मूत पीने से कैंसर भागता है। बताओ, सरकार मानेगी हमारी? विज्ञान के आहत हो रहा है और दलितों का आहत हो रहा है। ऐसे में कोई सरकार और शासन व प्रशासन सुनेगी क्या? ये बताइए आप। दूध खाया जाता है, मूत पिया जाता है। मतलब दूध फैलाया जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है और मूत पिया जाता है। ऐसी सरकार और ऐसा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, दूध में ताकत होती है कि मूत में ताकत होती है? कैसे आदमी हो तुम? ये बताइए, जब सबसे ज्यादा प्रोटीन मूत में होता है, पिया करो। ये बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो ये बताओ, जो माँ होती है वो मतलब मूत्र पिलाती है या उसको स्तन पिलाती है? ये बताइए आप। ये अपनी मम्मी से पूछना जाके, बेटा क्या पिया था? ये मैं नहीं बता सकता। बाकी ये है जो है कि दूध में प्रोटीन होती है, ना कि मूत में। लेकर के यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन जारी किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ पर 100, 200, 1000, 2000 व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे ये माननीय महोदय जी खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा, सर इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और अभी तक जितने भी आरोपी हैं गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं सर यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी घटना हुई है बहुत गलत हुई है। और मैं अपने लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर अब आप लोग एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो आगे आने वाली स्थिति हमारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए बहुत ख़राब होगी। तो सर अपना पहले परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गुलशन कुमार गौतम है और मैं भीम आर्मी से नगर उपाध्यक्ष हूँ, कानपुर नगर से। जी धन्यवाद सर। और बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी, जो आरोपी लोग हैं ये अरेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मेरा नाम राधा कुशवाहा है, मैं भीम आर्मी से जिला महासचिव हूँ और मैं ये प्रशासन से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द मनीष जी को गिरफ्तार किया जाए, और नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। और जो हम लोगों का कार्यक्रम होता तो ये लोग क्यों ला के मतलब दंगा फसाद करते हैं? जब इनका कहीं भाग हुआ था, अखंड बैठालते तो हम लोग नहीं इनकी आवाज़ उठाते। ये हम लोगों पे क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे हैं? इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखिए क्या होता है अगर अरेस्ट नहीं कर रहे हैं जल्द से जल्द। हाँ, तो जबकि प्रशासन की तरफ से तो ये बात हो रही है कि मैं आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा ये कार्य परमानेंट जारी है। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? अब तक अगर बीजेपी का कोई ऐसा कांड हुआ होता, ठीक है ना, तो प्रशासन गिरफ्तार कर चुका होता, ठीक है ना। लेकिन बहुजन समाज में जब जब अत्याचार होता है तब तक प्रशासन कोई काम नहीं करता है, क्योंकि योगी का राज है तो प्रशासन कुछ काम नहीं करेगा, ठीक। लेकिन हम सब की एकता है और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक जुल्मी गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं होंगे। तो ये तो सिर्फ एक टेलर है, इससे महा आंदोलन होगा, महा आंदोलन होगा। मगर प्रशासन तो कह रहा है कि हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। जी सर, प्रशासन तो कह रहा है को गिरफ्तार करो, प्रशासन तो कह रहा है हमारा प्रयास पूरा जारी है और हम रात दिन एक करके और हम आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर कोशिश कर रहे हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक? अरे हो जाएगा गिरफ्तार, इतना कब हो जाएगा? क्यों कर रहे हैं? कब हो जाएगा? अरे पकड़े जाएंगे तो कोशिश तो जारी है। कोशिश ही है खाली। 24 घंटा लगेगा। जी जी जी। सर प्रशासन चाहे तो 24 घंटा लगेगा, मनीष तिवारी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन प्रशासन चाहे तब ना, सरकार जब प्रशासन को आदेश दे तब तो गिरफ्तार होगा। सरकार आदेश नहीं दे रही। अच्छा, तो क्या ये बताइए, प्रशासन कोशिश नहीं कर रहा है? प्रशासन कोशिश कर रहा है लेकिन फुल तरह से नहीं कर रहा है। प्रशासन, हमने क्या कहा, प्रशासन अगर चाह ले तो 24 घंटा नहीं होगा, मनीष तिवारी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन प्रशासन चाहे तब ना।
तो अच्छा आप ये बताइए कि अगर प्रशासन अगर नहीं पकड़ पा रहा है आरोपियों को तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बड़ा आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे? जब हम ये लोग जब कुछ करते हैं तो हम तो इनके उसमें नहीं जाते, लेकिन जब हमारा कार्यक्रम होता है तो ये क्यों आते हैं? अच्छा आप बताइए कि तो कुछ आरोपी पकड़े गए कि नहीं पकड़े कुछ गए? पकड़े गए, लेकिन जो मेन आरोपी है जिसने षड्यंत्र रचा है वो आरोपी अभी तक बाहर खुला घूम रहा है, अभी तक बाहर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? तो इसमें प्रशासन का हाथ नहीं है तो किसका हाथ है? बड़े बड़े कांड हुए हैं, प्रशासन ने चाहे तो 24 घंटा नहीं हुआ। एक बात बताइए, बुलडोजर कहाँ गया बाबा का? बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर इस समय लखनऊ में चल रहा है। बुलडोजर वो उन्हीं लोगों के ऊपर चलता है जो लोग जो है जातिगत जिनके ऊपर वो किया जा रहा है, ठीक है। और जो इनके लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर कभी नहीं चला है, न चलेगा और नहीं चलेगा तो चलेगा। हम लोगों का बुलडोजर चलेगा। हम लोग आंदोलन करेंगे, संवैधानिक तौर पे आंदोलन करेंगे, संवैधानिक तौर पे आंदोलन करेंगे। और जब जब आंदोलन हुआ है तब हम लोगों के ऊपर ये सब कुछ ये न्याय मिला है। ऐसे न्याय नहीं मिला है। बाबा साहब ने संघर्ष किया तब आज जो है हम लोगों को न्याय मिल रहा है। और नहीं ये 5000 साल जो किया है ना इन्होंने, फिर वही करना चाह रहे हैं, लेकिन अब नहीं वो होगा। अब वो होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जागरूक हैं और मर जाएंगे लेकिन सहेंगे नहीं। अब मगर नहीं, आप इतनी बड़ी भीड़ लगा करके आप जो होता है कि बड़ा एक जलसा कर रहे हैं, अगर कोई हादसा हो जाए, कोई घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? हम संवैधानिक तौर पे कर रहे हैं ना, संवैधानिक तौर पे कर रहे हैं। आप संवैधानिक तौर पर कर रहे हैं। और जिस तरह पर वहाँ पर ये जो भी कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम पर कुछ लोग आए थे, वो भी संवैधानिक था और वहाँ पर हादसा हुआ। 1 बजे कौन सा संवैधानिक तरीका लागू होता है भैया? कौन सा 1 बजे 12 बजे किसी निहत्थे को मारोगे जाके? यही तुम आके शाम को जब प्रोग्राम हो रहा था तब आते तो उसमें समझा जाता, ठीक है, पुलिस प्रशासन होता। लेकिन तुम 1 बजे निहत्थे आदमी, 100 आदमी उसके ऊपर अत्याचार करो, ये अच्छी बात है? नहीं, वो तो खैर गलत है। बाकी यहाँ पर आपके पास में क्या सुरक्षा है? अगर कोई हादसा हो जाए, प्रशासन है यहीं पे करेगा, प्रशासन करेगा, करना पड़ेगा, प्रशासन करेगा, करना पड़ेगा। अगर संविधान को प्रशासन मानता है तो चलिए ठीक, संविधान को मानता है प्रशासन तो करेगा, करना पड़ेगा। इधर। हम लोग प्रशासन को मानने वाले लोग हैं और हम इस सरकार से कहना चाहते हैं कि जो सरकार हमारे साथ, हमारे दलितों भाइयों के साथ और बैकवर्ड समाज के लोगों के साथ जो ये अत्याचार कर रही है, ये अत्याचार करना बंद करे, क्योंकि हम भी चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। अगर सरकार को ये नहीं होगा, सरकार को झुकाने की भी हम लोग दम रखते हैं। इस बात को हम बता दे रहे हैं प्रशासन को। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं करेगी तो महाआंदोलन होगा और सरकार को झुकाने का काम हम लोग करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। ये इस माइक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि प्रशासन को हमारी बात माननी पड़ेगी और मनीष तिवारी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये बता रहा हूँ, मनीष तिवारी को गिरफ्तार करना पड़ेगा और ये सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये आंदोलन आपका कब तक चलता रहेगा? जब तक मनीष तिवारी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक यह आंदोलन बराबर चलता रहेगा। मैं शासन से फिर कहूंगा कि मनीष तिवारी को गिरफ्तार किया जाए और जब तक यह गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक महाआंदोलन होगा। इसके बाद और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद साहब। और हम जिलाधिकारी महोदय से इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, जो आज हमारे बैकवर्ड समाज और SC OBC समाज के साथ में जो दुर्व्यवहार अत्याचार हो रहे हैं, इन पर भी DM महोदय और जिलाधिकारी महोदय अंकुश लगाएं, क्योंकि हमारे लोगों के साथ में ही अत्याचार हो रहे हैं। इस पर मैं DM महोदय से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो भी हमारे समाज के लोग साथ जो पीड़ित हो रहा है, जो छेड़खानी हो रहे हैं, जो आए दिन कथा के माध्यम से जो काम हो रहे हैं, इन पर अंकुश लगाया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपके समाज में ही अत्याचार क्यों होता है? आपका समाज ही क्यों सताया जाता है? हमारे समाज में लोग अभी शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित ना होने की वजह से जो लोग शासन बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो लोग हमारे समाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं
और हमारा समाज जो है वो अभी शिक्षित नहीं है। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जो हमारा समाज शिक्षित होगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। आप कह रहे हैं कि आपका समाज शिक्षित नहीं है। अगर आपका समाज शिक्षित नहीं है तो ये आज 4,000 लोगों की जो भीड़ खड़ी है कैसे आई है? ये हमारा समाज अब धीरे धीरे शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान ही हमें सिखाता है जीने की रास्ता। संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान के ही प्ररूप काम करेंगे, जो भी आंदोलन करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। शासन भी उन्हीं की मदद करता है जो ये उल्टा सीध के कार्य करते हैं और खिलाफत काम करते हैं। मैं शासन से फिर भी कहूँगा, प्रशासन से, कि हमारे लोगों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है इसको रोका जाए। उत्पीड़न तो परमानेंट जारी है। एक हादसा खत्म नहीं होता, दूसरा हादसा तैयार हो जाता है। एक कानून खत्म नहीं होती, दूसरी कानून तैयार हो जाती है। इसी के बारे में तो हम कह रहे हैं कि प्रशासन को हम लोग हमारा साथ देना चाहिए और प्रशासन को हमारे लोगों की मदद करनी चाहिए। जो प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, जो नहीं मान रहा है। भाई प्रशासन आपका है कि सरकार का है? सरकार का है, हम सरकार का है। लेकिन हम ये सरकार से कहेंगे कि हमारे लोगों के साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न ना हो, इन पर अंकुश लगाया जाए। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? बाबूजी, ये ऐसी सरकार चल रही है जहां घंटा बजाने से मर्द भागता है, मूत पीने से कैंसर भागता है। बताओ सरकार मानेगी हमारी? विज्ञान के आहत हो रहा है और दलितों का आहत हो रहा है। ऐसे में कोई सरकार और शासन व प्रशासन सुनेगी क्या? ये बताइए आप। मतलब दूध फैलाया जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है और मूत पिया जाता है। ऐसी सरकार और ऐसा सिस्टम चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, दूध में ताकत होती है कि मूत में ताकत होती है? कैसे आदमी हो तुम? ये बताइए। जब सबसे ज्यादा प्रोटीन मूत में होता है, पिया करो। ये बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो ये बताओ, जो माँ होती है वो मतलब मूत्र पिलाती है या उसको स्तन पिलाती है? ये बताइए आप। अपनी मम्मी से पूछना जाके बेटा क्या पिया था। ये मैं नहीं बता सकता। बाकी ये है जो है कि दूध में प्रोटीन होती है, ना कि मूत में। ठीक। जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम।